जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाल ही में एक सर्वे आया है, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट। दुनिया के 103 ममालिक को और कवर करता है ये 129 एयर सर्विसेज को कवर करता है, जिसमें आर्मी, एयर फोर्स, नेवी, दिस एंड दैट। और ये न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है एंड दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट बाय द वे, अगर ये देखा जाए। इंडिया ओवरटेक्स चाइना इन द वर्ल्ड एयरफोर्स रैंकिंग। आप इसको ज़रा इमेजिन करें कि इस वक्त इंडियन जो एयरफोर्स है वो चाइनीज़ एयरफोर्स से आगे चली गई है। चाइनीज़ क्या कहते हैं? चाइनीज़ कहते हैं कि भाई ये कैसे मुमकिन हो सकता है। अब डिस्कशन शुरू हो गई हैं। इंडियन मीडिया ने भी इसके ऊपर बड़ी बात की है कि जितनी भी मिलिट्रीज हैं जिसमें चाइनीज़ जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि रियल कैपेबिलिटीज इस्टेब्लिश करें, जो पेपर के ऊपर चीज़ें हैं वो नहीं। सो वो कह रहे हैं देयर इज़ ए मिस कैलकुलेशन और इससे हाइप क्रिएट हुई है। ये जो न्यूज़ वीक में रिपोर्ट आई है, इंडिया चाइना से आगे निकल गया एज ए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। अमेरिका जो है वो डोमिनेट करता है, उसके बाद रशिया, और इंडिया जो है ये एशिया की सबसे बड़ा एक एज ए स्ट्रेटेजिक बैलेंस तौर पे इमर्ज किया है। और अमेरिका फर्स्ट आया है, जो यूएस एयरफोर्स है, यूएस नेवी जो है, यूएस आर्मी एंड यूएस मरीन्स, ठीक है जी। उनको जो उन्होंने रैंकिंग शैंकिंग दी है। अब इंडिया की जो भारतीय जनता पार्टी है, रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसने इसको सेलिब्रेट किया है कि ये हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए थर्ड मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स होना बड़ी बात है। 1716 एयरक्राफ्ट हैं, 1716 एयरक्राफ्ट। अब ये चीज़ें जो है दे आर देयर। वो कह रहे हैं जी हमारे पास 1716 यूनिट का जो है ना वो पूरे फ्लीट है। और अब ये थोड़ा सा चाइनीज़ को बड़ा अजीब लग रहा है कि हमारे जहाज़ और हमारा बड़ा कुछ। तो मैंने कहा थोड़ी इसी पे ज़रा गपशप मार ली जाए। अगर थोड़ा सा कंपैरिजन कर लिया जाए इंडियन एयरफोर्स का और चाइनीज़ एयरफोर्स का, तो इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है कि रॉयल इंडियन एयरफोर्स 1932 में वजूद में आई थी, प्री पार्टीशन। चाइनीज़ जो है वो 1949 में। इंडिया के पास 1,40,000 के करीब एक्टिव पर्सनल है। चाइना के पास 3,90,000, मैं एयरफोर्स की बात कर रहा हूँ। टोटल एयरक्राफ्ट जो इंडिया के पास हैं वो 1700 से 1700 से लेके 1850 हैं, जबकि चाइना के पास 2800 टू 3000 एयरक्राफ्ट हैं। जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, जो फाइटर्स हैं, इंटरसेप्टर्स हैं, बॉम्बर्स हैं, वो इंडिया के पास तकरीबन 600 से 650 तक हैं, और चाइना के पास मोर देन 2200 है। अब आप ये थोड़ा सा कंपैरिजन देख लें। इंडिया के पास एयर रिफ्यूलिंग भी है, चाइना के पास भी एयर रिफ्यूलिंग है। इंडिया के पास C-17 ग्लोब मास्टर्स हैं, और चाइना के पास भी इस तरह के रिफ्यूलर्स हैं। इसी तरह जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग वैक्स, ये वो दोनों मुल्कों के पास हैं। चाइना के अपने हैं, इंडिया के अपने हैं। इंडिया के जो मेन फाइटर्स हैं उसमें Su-30 MKI राफेल है, MiG-29 है, मिराज है, तेजस है। अब यहाँ पे ज़रा आप चाइना के पास जो फाइटर हैं वो देखें, J-20 स्टेल्थ, J-16, J-10C, J-11, Su-35। अब इंडिया चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट्स हैं, इंडिया के पास तो नहीं है, ठीक है ना जी। जो J-20 है चाइना के पास, दैट इज फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर है, और J-35 उनका टेस्टिंग में है। इनके पास जो है, जो तेजस MK2 जो है वो भी नॉन ऑपरेशन है, लेकिन वो डेवलपमेंट में है, स्टेल्थ शेल्थ जो होता है। सो इनके पास, इंडिया के पास जो बॉम्बर फ्लीट है, कोई डेडिकेटेड स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स नहीं है। इंडिया जैगुआर्स और Su-30 स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल करता है। चाइना के पास हैं इस तरह के।
H-20 स्टेल्थ बॉम्बर हैं जो डेवलप कर रहे हैं, और H-6 और H-6N लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं। फिर अगर अनमैन्ड सिस्टम्स के पास, यूएवी के पास आ जाएं, इंडिया के पास इजरायली हेरोन है, इंडिजिनस रस्तम है, यूएस MQ-9B प्रेडेटर्स जो हैं वो हैं। ये MQ-9B जो प्रेडेटर हैं इन्होंने बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से लिए थे। चाइना के पास अपने लार्ज एडवांस फ्लीट है, विंग लोंग है, और इस तरह के मुख्तलिफ मिज़ल सिस्टम देखे जाएँ तो ज़ाहिर बात है इनके पास PL-15 है, PL-10 है, मिसाइल्स इसी तरह बाकी हैं। चाइना के पास भी ब्रह्मोस एंड अदर्स हैं। एयर डिफेंस सिस्टम इनके पास आकाश है, S-400 है जो इन्होंने रशिया से लिया हुआ है, और चाइना के पास अपना HQ-9 है, HQ-22 है, S-400 है, इस तरह की चीज़ें हैं। डॉक्ट्रिन्स या इनकी देखें या बाकी चीज़ें देखें तो आप थोड़ा सा मैंने स्टैटिस्टिक्स के हवाले से बता दिया। सो टेक्नोलॉजिकल एज चाइना को है, ओवरऑल एयरक्राफ्ट नंबर में भी एज है, स्टेल्थ कैपेबिलिटी में भी एज है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी एज है। इंडिया तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता। इंडिया तो ये जो भी तेजस उसने लिए हैं उसमें 65% इनकी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है, और बाकी क्या है, बाकी तो सारी की सारी अमेरिकन है। वो जो इंजन शिंजन ये वो जनरल इलेक्ट्रो उसके हैं सारे। लेकिन इंडियंस क्या कहते हैं जी, इंडियन जो है वो ऑपरेशनल एक्सपीरियंस में आ गए हैं, पायलट क्वालिटी में आ गए हैं, वेस्टर्न इंटीग्रेशन है। अब वेस्टर्न इंटीग्रेशन वो कहते हैं जी हमारे अमेरिका रशिया के साथ जो है ना, फ्रांस के साथ, वो कहते हैं जी ये तो कोई ज़रूरी नहीं है वेस्टर्न इंटीग्रेशन जो है। कॉम्बैट एक्सपीरियंस इंडिया के हैं, वो कहते हैं जी कारगिल बालाकोट अभी पाकिस्तान के साथ जंग हुई है उसमें एक्सपीरियंस हुआ वो। चाइना ने कहते हैं जी मॉडर्न एयर वॉर नहीं लड़ी, लेकिन चाइना के J-10C ने पाकिस्तान में मॉडर्न एयर वॉर लड़ी है अगेंस्ट इंडिया। तो ये बात कहना कि चाइना ने मॉडर्न एयर वॉर नहीं लड़ी, पाकिस्तान ही वो चीज़ें बता रहा है। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो उसके बाद क्या हुआ था, चाइना की जो J-10C J-20 वाली जो कंपनीज हैं उनके शेयर बढ़ गए थे। चाइना अपने मैन्युफैक्चर करता है एयरक्राफ्ट, रडार, मिसाइल्स, दिस एंड दैट। इंडिया जो है वो भी अपने आत्मनिर्भर भारत में, लेकिन अभी रशिया फ्रांस के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दैट इज़ देयर। अब पाकिस्तान और इंडिया का भी थोड़ा देख लें अगर, क्योंकि इंडियंस कहते हैं जी कि हमारी वो फौज आ गया। जैसे मैंने बताया उनके पास जो है वो तकरीबन 1700 के करीब जेट्स हैं। पाकिस्तान के पास भी 1400 के करीब जेट्स हैं, फाइटर्स, हेलीकॉप्टर्स, दिस दैट सारे मिला के। इनके पास मेरा ख्याल है 800, इनके पास भी 800 फाइटर, 700 से 800 जो है कॉम्बैट वो जहाज़ है। ठीक है जी। पाकिस्तान के पास इसका डाटा मेरे पास नहीं है कि कितने कॉम्बैट हैं। इंडिया जो है उसके पास Su-30 राफेल MiG-29 मिराज है। पाकिस्तान के पास सीधा सीधा J-17 चाइनीज़, J-F-17 ब्लॉक 3 चाइनीज़, J-10C F-16 और मिराज 3। ये आप अगर चीज़ जो है वो अगर देखें तो आपको पता चल जाता है। सो मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। उनके पास Su-30 है, राफेल है, हमारे पास F-16 भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, J-10C और JF-17 भी हैं। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। और पाकिस्तान की एयर फोर्स ने इंडिया के मुकाबले में रिस्पॉन्ड भी दिया है, अभी पूरी दुनिया उसके ऊपर लिखती है। इंडिया के पास जो है वो इंडिजिनस प्रोग्राम UAVs दिस दैट हैं, इन्होंने एक्वायर किए हैं, हेरोन, MQ-9B रीपर एंड ऑल दैट। हमारे पास चाइना के और तुर्की के हैं, और इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व है। पाकिस्तान जो है वो भी इन्वॉल्व है इंडिया के साथ मुख्तलिफ जंगों में। सो पाकिस्तान की सारी जो ओरिएंटेशन है दैट इज़ इंडिया सेंट्रिक।
और पाकिस्तान ने अपनी डिटेरेंस डिफेंस पोस्चर उधर ही डेवलप किया हुआ है। ठीक है जी। इंडिया जो है उसकी जो कॉम्बैट एयरफोर्स जो एयरक्राफ्ट और जो क्वालिटी है वो भी पाकिस्तान के सामने है कि आईएएफ की जो राफेल उन्होंने लिया था उससे उनको एक क्वालिटेटिव एज मिला था, लेकिन पाकिस्तान के पास जो J-10C है वो मॉडर्न एडिशन है। फिर J-10 J-7 JF-17 ब्लॉक 3 लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है। सऊदी अरब वगैरह इन मुल्कों में भी इंगेज हैं। तो बहरहाल ये पाकिस्तान जो है वो J-10C के साथ इस वक्त और PL-15 जो मिजल्स हैं वो उनके साथ पाकिस्तान के पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी 300 किलोमीटर से दूर तक पाकिस्तान उनके जहाज़ों को मार सकता है। इंडिया इज़ वर्किंग ऑन मेक इन इंडिया, लेकिन उसको चैलेंज ये है कि वो 60-65% चीज़ वो खुद बनाते हैं, 30-35% जो मेजर इंजन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको लेनी पड़ती हैं। सो पाकिस्तान क्या करता है, उसकी स्ट्रैटेजी है कि स्मार्ट एक्विजिशंस करता है। और हम JF-17 थंडर हमने जो है ना ये जो अभी चाइना के साथ मिलके हमने बनाया था। सो बाकी ये चीज़ें हैं। अब ये जो पॉइंट है कि उन्होंने कहा जी कि चाइना किसी लिहाज से भी पीछे नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं चाइना पीछे है, और चाइनीज़ कहते हैं कि इस रैंकिंग को सीरियस नहीं लेना चाहिए। जो बैटल फील्ड कैपेबिलिटीज़ होती हैं मिलिट्रीज़ की वो मैटर करती हैं, और चाइनीज़ कहते हैं जी बैटल फील्ड कैपेबिलिटी के अंदर तो किसने काम किया है, बैटल फील्ड कैपेबिलिटी में काम किया है J-10C ने। ठीक है जी। सो ये जो चाइना इंडिया कंपटीशन करवाया जा रहा है, ये इंडियन एयरफोर्स, चाइनीज़ क्या कहते हैं, चाइनीज़ कहते हैं ये जानबूझ के इंडियंस ये कंपटीशन करवा रहे हैं, जानबूझ के ये कंपटीशन करवा रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बाय द वे। ये चीज़ जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे सामने कि हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग शेपिंग, यू नो, एक चीज़ तो होती है ना फिर ये। तो ये बहरहाल देखते हैं इसमें क्या चीज़ निकलती है या किस तरह बनती है, लेकिन मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि इंडिया ने ये सारी बात करके इसको थोड़ा सा ये जो फैक्टर को इंक्लूड किया है, दिस गिव्स अ मेजर कॉन्फिडेंस। सो दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। लेट्स सी, देखते हैं क्या कौन ठीक है कौन नहीं, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि दोनों चाइना की बड़ी, देखिए ना 2300 2400 1700 500 जहाज़ों का फ़र्क है, कहाँ स्टेल्थ 5th जनरेशन। तो डेफिनेटली चाइनीज़ जो है ना वो इस बात पे बड़े परेशान हैं कि ये पेपर पे ये कैसे इन्होंने ये सारा कुछ कर लिया, कैसे ये पाकिस्तान ने कर लिया। सर एनी हाउ देखते हैं, इंटरेस्टिंग सिनेरियो जो है वो सामने आ रहा है, और सिचुएशन जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या किसी ने कहा था, there is a great disorder under the heavens and the situation is excellent. I think मौजिद आंग ने कहा था there is a great disorder under the heavens and the situation is excellent. ये चीज़ें जो हैं दैट मेक सेंस, और इससे ज़रा काफ़ी पता चलता है कि ये क्या है क्या नहीं। थैंक यू वेरी मच।